हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट को मैंने समाप्त कर लिया। अगला चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि इंटरमीडिएट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बीएससी सेकेंड ईयर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। 25 नंबर का क्वेश्चन केवल इसी चैप्टर से आएगा। बात समझ में आ रही है। यह चैप्टर एग्ज़ाम में तो आता ही है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी आता है। यह चैप्टर नीट में, जेई में, जैम में आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कितने सवाल आते हैं। तो इस चैप्टर को आपको थारोली पढ़ना है। नोट्स मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, दे भी दिया हूँगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को आप थारोली बढ़िया से पढ़ेंगे। जो भी कन्फ्यूज़न होगा, क्लियर नहीं होगा, उसको आप मेरे व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर फॉर बीएससी सेकेंड ईयर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इंटरमीडिएट में डी ब्लॉक के बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो इंटरमीडिएट के बच्चे अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, उनका केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, जो 2 लेक्चर के बाद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन आपका ये चैप्टर मैं पढ़ा दिया हूँ, तो जब यह रेगुलर क्लास में होगा तो आप इसका नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स के बाद क्या होगा, बोलो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है। अब आओ देखते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बीएससी सेकेंड ईयर वाले आप ट्रांजिशन एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही पढ़ के चले जाएंगे तो आपका 30 नंबर के ऊपर सवाल हो जाएगा 45 में। बात समझ में आ रही है। आओ देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री की वह ब्रांच जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्टडी को डील करती है, दिस ब्रांच इज नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बात समझ में आ रहा है। एकदम बेसिक से चलेंगे, कोई हाई फाई अभी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करने के लिए जो केमिस्ट्री में ब्रांच बनाई गई है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन, यह कंपनी में पूछ देता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एलर्ड वार्नर। कौन है, एलर्ड वार्नर, सब लिखा हुआ है नोट्स में, वार्नर। ठीक है, इन 1892 में इन्होंने ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खोज की। इसी नाते इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इनका नाम क्या था, एलर्ड वार्नर। और इन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम बोलते हैं वर्नर कंपाउंड। बात समझ में आ रहा है। तो सब कहानी इतिहास नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा सा जानना है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि सब नोट्स में मैं डिस्क्रिप्शन पूरा बढ़िया से लिखा हूँ। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज मॉलिक्यूल या कंपाउंड, दोज मॉलिक्यूल और कंपाउंड which is formed by metal atom या इसी को बोलेंगे मेटल आयन। क्या बोलेंगे, मेटल आयन। और वो जनरली क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। याद आ रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट आसानी से क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एटम, मेटल आयन and stable molecules or anion and exist in solid state and in aqueous medium। बात समझ में आ रहा है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वह कंपाउंड होता है जो मेटल आइटम या उसी को मेटल आयन बोलेंगे, मेटल आइटम या ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे एनायन के बीच में कॉम्बिनेशन होता है
और एग्जिस्ट करता है, मतलब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और एक्वस मीडियम में मिलाएंगे तो भी उसमें डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब उसमें भी मीडियम एग्जिस्ट करेगा, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल आइटम एंड दोज मॉलिक्यूल या दोज एनायन जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिकता होगा, जिसको हम लिगांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगैंड। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म बाय, दिस इज द मेटल एंड दिस इज द लिगांड। तो जब मेटल आइटम या लिगांड आपस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा क्या होता है? आपस में जुड़ता है, तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट करता है किसमें? सॉलिड स्टेट में, और उसका अगर एक्वस मीडियम बनाए तो, मतलब पानी में अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, आगे देखो, बढ़ा जाए, मिटाए। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक तरह का साल्ट होता है। एक तरह का क्या होता है? साल्ट होता है। समझो, थोड़ा सा बेसिक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक तरह का क्या होता है? साल्ट होता है। साल्ट क्या होता है? जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। एसिड और बेस के क्या बनता है? कॉम्बिनेशन से बनता है, उसको क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हो क्या रहा है, थोड़ा सा देखो, मैं पढ़ाया भी हूँ थोड़ा सा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किससे बनता है? मेटल आयन और लिगांड से। लिगांड क्या? जिसके पास, अभी पढ़ाऊंगा ये, जिसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, और यह अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से डोनेट करता है। तो डोनेट करने के बाद क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। बोलो। और लिविस साहब ने क्या बोला है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वह क्या होगा? एसिड होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वह क्या होगा? बेस होगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आल्सो फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज कंसीडर एज अ किसकी तरह? साल्ट की तरह। समझ में आ रहा है? तो कोई भी पूछेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड साल्ट है, तो आप कहेंगे यस। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल आइटम होता है और एक लिगांड होता है। लिगांड अभी पूरा ब्रीफ करूंगा डिटेल, ठीक है? एक मेटल आइटम होता है और एक लिगांड होता है। लिगांड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? मेटल आइटम को। और लिविस साहब ने क्या बोला है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वह एसिड होगा, जो डोनेट करेगा वह बेस होगा, और जो एक्सेप्ट करेगा वह एसिड होगा। तो यहाँ पे एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन है। दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसीडर्ड एज अ क्या? साल्ट। क्लियर हो रहा है? बोलो। अब देखो, अब सवाल क्या पूछा हुआ है यूपी बोर्ड में। यह सवाल बार बार पूछा है, बीएससी में भी बार बार पूछता है, बोर्ड में एग्जाम में बीएससी के, और यूपी बोर्ड तो पूछता ही है। क्या पूछता है? डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट, 2 नंबर में एकदम पक्का है, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सब नोट्स में मिलेगा, कुछ लिखना मत, केवल समझो, वीडियो को देखो। डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, पता चल रहा हूँ मैं। डबल सॉल्ट क्या होता है? एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, जैसे फिटकरी। लेकिन जब डबल सॉल्ट को एक्वस मीडियम या किसी और सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो अपने आयंस में क्या हो जाता है? डिसोसिएट्स हो जाता है। अपने आयंस में क्या होता है? डिसोसिएट्स हो जाता है। क्लियर हो रहा है? और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सीसी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यह एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, और किस में एग्जिस्ट करेगा? इन एक्वस मीडियम, चाहे किसी और सॉल्वेंट में। समझ में आ रहा है? अंतर समझो। इतना मिट्टी लो, ठीक है? उस मिट्टी में पानी डाल दो, और मिट्टी को आप बढ़िया से सान के एक बड़ा सा गोला बना लो, ठीक है? क्लियर है? और उस गोला, पूरा गोला बन जाएगा, उसको धूप में सुखा दो। धूप में सुखाने के बाद वह मिट्टी पूरा हार्ड हो जाएगा, ठीक है? और उतना ही बराबर एक ईंटा ले लो। ईंटा भी तो मिट्टी और पानी का ही कॉम्बिनेशन, उसको ताप दिया गया है ना, गर्म किया गया। अब 2 बाल्टी लो, एक बाल्टी में वह जो मिट्टी तुमने गोला साना उसको डाल दो, और एक बाल्टी में ईंटा डाल दो।
कुछ देर के बाद जो मिट्टी वाला गोला है वह डिसअपियर हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा, लेकिन ईटा पानी में नहीं घुलेगा। तो मिट्टी वाला क्या हो गया, डबल सॉल्ट, ईटा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर हो रहा है। तो डबल सॉल्ट आर दोज सॉल्ट विच एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट बट इन एक्वस मीडियम इट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और इसको पानी में या किसी अन्य मीडियम में भी डालेंगे, एक्वस मीडियम में या सॉल्वेंट में, वो अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं होगा। क्लियर है बेसिक डिफरेंस। दूसरा अंतर देखो दूसरा आप लिख सकते हैं, इट लूजेज, 2 नंबर का है, इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी, इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम। लिख सकते हैं, इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम, इट डज नॉट लूजेज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम। किसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। डबल सॉल्ट में जो मेटल आयंस होते हैं उनकी वैलेंसी हर में क्या होती है, हर साल्ट में क्या होती है, सेम होती है। हर साल्ट में क्या होगा, सेम होगा। इसमें मेटल आयन की वैलेंसी क्या होगी, वैरी करती जाएगी। कहीं पे निकिल क्या होगा, 0 भी हो जाएगा, कहीं पे निकिल +2 हो जाएगा, कहीं पे Fe2+ होगा, कहीं Fe3+। कहने का क्या मतलब है, इसमें भी मेटल होता है, इसमें मेटल होता है। तो डबल सॉल्ट में मेटल जहाँ पे भी वो पाया जाएगा उस अपने नॉर्मल वैलेंसी में पाया जाएगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो वैलेंसी होगी मेटल कंपाउंड टू कंपाउंड क्या होगी, वेरी करती जाएगी। ठीक है। इसका एग्जांपल सब पढ़े होंगे 9th में, मोहर साल्ट, पोटास, एलम, फिटकरी। ठीक है। इसके बहुत से एग्जाम्पल है जो हमको अभी पढ़ाना है, सब नोट्स में। ठीक है। तो ये आप एकदम पढ़ लेंगे फॉर यूपी बोर्ड एंड बीएससी के गोरखपुर यूनिवर्सिटी और डीडीओ और एसयू में यह सवाल बार बार 2 नंबर में पूछता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 3 डिफरेंस हो गया, एग्जांपल हो गया, नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे देखो बेटा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आपको डिटेल पढ़ना है, अदरवाइज बहुत समस्या हो जाएगा। ठीक है। अब आओ, सम इम्पॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन, हेडिंग है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वह कौन कौन से टर्म है इम्पॉर्टेंट टर्म जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज किया जाते हैं। सीधे वही नाम मैं लूँगा, लेकिन पहले हमको समझना है वो क्या है, किसको क्या बोलते हैं। एक चीज़ और, इस हेडिंगवा से 1 नंबर का सवाल बोर्ड में और बीएससी में पूछता है। ठीक है, यह 1 नंबर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, K3FeCN6। ठीक है, ऐसे लिखा होता है। यह इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो आगे देखा जाएगा, पहले हम समझते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कपड़े हैं। अब देखो क्या क्या इसमें क्या बोलते हैं। इस बड़े ब्रैकेट को, जो बड़ा ब्रैकेट है, इसको हम लोग बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, सबकी परिभाषा लिखवाऊंगा जो पूछता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे इसको, बड़े ब्रैकेट को? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, बड़े ब्रैकेट के बाहर कुछ भी होगा काउंटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। समझ में आ रहा है? काउंटर आयन बोलते हैं, या सिंपल मॉलिक्यूल बोलेंगे। मॉलिक्यूल कब बोलेंगे? जैसे यह आयोनाइज होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर, यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटा। देखो मैं समझा रहा हूँ, जैसे इसको K3FeCN6 को आयोनाइज करेंगे तो 3K++ FeCN6 पे 3-, दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यह काउंटर आयन, क्या बोलते हैं इसको? काउंटर आयन। तो ये आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो काउंटर आयन ऑलवेज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है,
इसको छोड़कर जो भी कुछ होगा उसको हम बोलेंगे लिगांड। क्या बोलेंगे? लिगांड या लिगैंड। क्लियर हो रहा है? यह नंबर कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाएगा? सब परिभाषा आएगा अभी, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, और यहाँ पर एक एक्स वैल्यू आएगी जो मैं अभी सिखाऊंगा कैसे आता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ रहा है? तो ये सारे टर्म, डिफाइंड सेंट्रल मेटल एटम, डिफाइंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, डिफाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगांड तो खैर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, बता रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज काउंटर आयन। क्लियर हो रहा है? तो ये सारे बेसिक टर्म हम लोग देखेंगे। एक बार आप देख लो ससरी निगाह से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बढ़ा जाए, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आओ पहले स्टार्ट करते हैं। कुछ लिखना मत, केवल सुनो और समझो। सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, परिभाषा बोल रहा हूँ। सेंट्रल मेटल, तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वह मेटल एटम या वह मेटल आयन जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से अटैच होता है जिसके पास लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो। क्लियर हो? जैसे देखो, जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्पेयर है, इसमें यह मेटल एटम हो गया, और ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम या आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं? लिगांड। ऐसा मेटल एटम या आयन जो लिगांड से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से परमानेंटली अटैच हो। क्या अटैच हो? परमानेंटली अटैच्ड हो। किसमें? इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। किसमें? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम वह मेटल एटम या आयन होता है जो किसी ऐसे ग्रुप ऑफ एटम या एनायन से परमानेंटली अटैच होता है जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो। उसको हम क्या बोलते हैं? लिगांड बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। एग्जाम्पल देख लो, बहुत से हैं, पहचानना तरीका समझो। K3FeCN6, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या है? Fe है। दूसरा देखो NiCO का होल 4, यहाँ सेंट्रल मेटल एटम क्या है? Ni है। तीसरा देखो PtCl4 पे 2-, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या है? प्लेटिनम है। पहचान लोगे अब? बोलो, क्लियर हो रहा है? जनरली क्या होते हैं? डी ब्लॉक के ही एलिमेंट होते हैं, कहीं कहीं पी ब्लॉक के भी, सॉरी एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के कुछ मेटल आते हैं, देखा जाएगा। पहचान लोगे? तो सेंट्रल मेटल एटम लिगांड से कोऑर्डिनेशन स्फीयर में परमानेंटली अटैच होता है। ऐसे एटम या आयन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। क्लियर हो रहा है? नोट्स आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। आगे बढ़ूं। बढ़ा जाए? अब देखो, अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत कुछ आता है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कहो कि सबसे बेसिक है। क्या है? लिगांड। क्या है? लिगैंड। वेरी इंपॉर्टेंट। लिगांड क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन करिए। बीएससी में 4.5 नंबर क्वेश्चन इससे आएगा, सब मैं बता दे रहा हूँ अभी। समझ में आ रहा है? तो लिगांड क्या होता है? वह एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसको मॉलिक्यूल बोलेंगे, या एनायन जिसके पास निगेटिव चार्ज हो, वह एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास क्या हो? लोन पेयर हो, या एनायन जिसके पास निगेटिव चार्ज हो, और इनकी टेंडेंसी क्या हो कि अपना यह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। इसी को हम क्या बोलते हैं? लिगांड बोलते हैं। तो लिगांड आर दोज एटम या ग्रुप ऑफ एटम आर दोज नेगेटिव चार्ज विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। दिस एटम या ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज
लिगांड। क्लियर हो रहा है? हिंदी में भी लिगांड ही बोलते हैं। लिगांड वह परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है या वह ऋणायन होता है जिसके पास टेंडेंसी होती है कि अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से सेंट्रल मेटल आइटम को डोनेट कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? लिगांड बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? एक चीज़ और, लिगांड के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, मीन्स दैट इज एक्ट एज अ लुईस बेस। लुईस बेस समझ में आ रहा है? और सेंट्रल मेटल आइटम के पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, मीन्स एक्ट एज अ लुईस एसिड। क्लियर हो रहा है? दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज अ साल्ट, लवण है। आगे बढ़ा जाए। अब देखो, लिगांड का हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन में एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ जो आप पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, विथ एग्जांपल। समझो, लिगांड का क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लिगांड को दो पार्ट में हम क्लासिफाई करेंगे, ए और बी में। पूरा लॉन्ग है ये, पूरा दो ढाई पन्ने का पूरा है ये चीज़, फ्लो चार्ट लिखा हुआ है एग्जाम्पल सहित। पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। किस आधार पर? चार्ज के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगांड जो होता है वह तीन प्रकार का होता है। पहला न्यूट्रल लिगांड, पहला क्या होगा? न्यूट्रल लिगांड। दूसरा होगा निगेटिव लिगांड और तीसरा होगा पॉजिटिव लिगांड। ठीक है, यह बी वाला बाद में देखेंगे, पहले ए देखो। दो पार्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के आधार पर लिगांड तीन प्रकार का हो रहा है। न्यूट्रल लिगांड हो रहा है, दूसरा क्या है? निगेटिव लिगांड, तीसरा क्या है? पॉजिटिव लिगांड। तो बेटा न्यूट्रल लिगांड सब परिभाषा आएगा। डिफाइन न्यूट्रल लिगांड विथ एग्जांपल, डिफाइन निगेटिव लिगांड। यूपी बोर्ड में, बीएससी में एक नंबर क्वेश्चन आता है। तो न्यूट्रल लिगांड क्या होता है? वह लिगांड जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, केवल क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लिगांड। एग्जांपल देखो, H2O, यहाँ पर H2O नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्वा। आईपीएसी बताता है कोऑर्डिनेशन के, आईपीएसी क्या बोलेंगे? एक्वा। ठीक है, NH3 क्या बोलेंगे? एमीन, AMMINE क्या बोलेंगे? एमीन। CO को क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल हैं। NO को क्या बोलेंगे? नाइट्रोसिल। समझ में आ रहा है? तो वह लिगांड जिसके पास कोई भी चार्ज ना हो, केवल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दिस लिगांड इज नोन एज न्यूट्रल लिगांड। समझ में आ रहा है? अब देखो, निगेटिव लिगांड की परिभाषा क्या होगी? वह लिगांड जिसके ऊपर क्या हो? केवल निगेटिव चार्ज हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो, निगेटिव लिगांड। एग्जाम्पल बहुत से देख लो, F-, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, आइडो, बहुत से एग्जाम्पल हैं। सब आईपीएससी में बहुत डिटेल बताऊंगा। आइडो, OH-, हाइड्रोक्साइड में लिख रहा, हाइड्रोक्सो, वो लगाते हैं लास्ट में निगेटिव लिगांड में। ठीक है, आईपीएससी समझाऊंगा। हाइड्रोक्सो, एसीटेटो, क्या होगा? एसीटेटो एक्सेट्रा, बहुत से हैं। ठीक है, पॉजिटिव लिगांड की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही रेयर है, बहुत कम होता है, पॉसिबल नहीं होता है। जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? केवल पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव लिगांड। NO+, नाइट्रोसिलियम, नाइट्रोसोनियम, NH2, NH3+, हाइड्राजीनियम, क्या बोलते हैं? हाइड्राजीनियम। IUM लगाते हैं यहाँ पर, सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चार्ज के आधार पर तीन पार्ट हो गया, न्यूट्रल, निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा देखो, मिटा रहा हूँ, सब नोट्स में लिखा हुआ है, आपको केवल यहाँ समझना है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्लासिफिकेशन, बोर्ड बड़ा करना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम मतलब किसी लिगांड के पास कितना डोनर एटम है। ठीक है, अब देखो, किसी लिगांड के पास कितना डोनर एटम है, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ लिगांड।
डेंटिसिटी ऑफ लिगांड, क्या बोलते हैं, DENTICITY, डेंटिसिटी ऑफ लिगांड। तो डेंटिसिटी ऑफ लिगांड मतलब क्या होता है कि उस लिगांड के पास कितना डोनर आइटम है, कितना वह डोनर आइटम है, समझ में आ रहा है। तो डोनर आइटम के आधार पर लिगांड कुल 6 प्रकार का होता है। पहला देखो यूनिडेंटेट लिगांड, यूनिडेंटेट लिगांड, तो वह लिगांड जिसके पास एक डोनर आइटम हो, मतलब वह सेंट्रल मेटल आइटम से एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेट लिगांड। जैसे H2O, भले लोन पेयर 2 है लेकिन एक ही डोनर आइटम है, कौन है, O है, O से बनाएगा बॉन्ड, ठीक है। NH3 अमोनिया, CO, जिसके पास एक डोनर आइटम हो उसको क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेट लिगांड। फिर दूसरा देखो बाईडेंटेट लिगांड, परिभाषा क्लियर हो रहा है, जिसके पास 2 डोनर आइटम हो और सेंट्रल मेटल आइटम से कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एग्जांपल देखो CO माइनस, यहाँ देखो एक O माइनस यहाँ पर है, एक O माइनस यहाँ पर है, 2 है, इसको बोलते हैं ऑक्सलेटो। ऐसे लिखा रहेगा ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल नहीं, क्या होगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ऑक्स मतलब ऑक्सलेटो। यहाँ लोन पेयर यहाँ 2 है ना, इसको बोलेंगे एथिलीन डाई एमीन। बहुत से एग्जांपल मैं कॉपी में लिखा हूँ नोट्स में। EN मतलब क्या होगा, एथिलीन डाई एमीन। यह एब्रीवेशन या शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, यह याद रहे, यही पूछेगा। ऑक्स मतलब ऑक्सलेटो नॉमेनक्लेचर में, EN मतलब एथिलीन डाई एमीन। देखो 2 डोनर आइटम, क्लियर हो रहा है। अब देखो तीसरा ट्राइडेंटेट लिगांड, मतलब जिसके पास क्या हो, 3 डोनर आइटम हो और कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, 3। एक 2 3, क्या नाम होगा, एथिलीन है, डाई एथिलीन, इसका नाम क्या होगा, डाई एथिलीन। एक एथिलीन या एक एथिलीन डाई एथिलीन, और 1 2 3 डाई एथिलीन ट्राई एमीन, डाई एथिलीन ट्राई एमीन, इसको बोलेंगे डाइन, डाई इन, समझ में आ रहा है, क्या बोलेंगे, डाई इन। चौथा क्या है, टेट्रा डेंटेट लिगांड। चौथा क्या है, टेट्रा डेंटेट लिगांड। परिभाषा सेम, 4 डोनर आइटम और 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यही कर लो। एक 2 3 4, 1 एथिलीन 2 एथिलीन 3 एथिलीन, ट्राई एथिलीन, कितना एमीन है, 1 2 3 4, टेट्रा एमीन, डाई एथिलीन टेट्रा एमीन, जिसको बोलेंगे ट्राइन, TRIN, ट्राइन। तो इन होता है, डाई इन होता है और ट्राई इन होता है, ठीक है। अब देखो यह किस आधार पर है, हाँ कैसे पूछेगा, डिफाइन ट्राइडेंटेट लिगांड विथ एग्जाम्पल, डिफाइन बाईडेंटेट लिगांड विथ एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है। 2 और देख लो जल्दी से। 5वां पेंटाडेंटेट, परिभाषा क्लियर है, 5 डोनर आइटम, 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, CH2 CH2 N CH2 CO माइनस, CH2 CO माइनस N CH2 CO माइनस H, 1 2 3 3 4 5, ठीक है। नाम देखो, एथिलीन N मतलब एमीन, कितना, 1 2 डाई एमीन एसीटेट, 1 2 3 ट्राई एसीटेट आयन, ठीक है। अब देखो EDTA, कितना निगेटिव है, 1 2 3, EDTA 3 माइनस,
एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट आयन पेंटाडेंटेट, ठीक है। और जब यही क्या हो जाएगा, छठवां लिख रहा हूँ, हेक्साडेंटेट, क्या होगा, हेक्साडेंटेट, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, CH2CO माइनस। अब देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेट्रा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेट्रा, और यहाँ पर 4 माइनस, ठीक है। तो यह हो गया भैया डेंटिसिटी के आधार पर पूरा लिगांड। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, लिगांड क्या होता है, क्लासिफिकेशन सहित व्याख्या करिए, पूरा 2.5 पन्ने का है, नोट्स आपको PDF में मिल जाएगा। और एक एग्जांपल, एक और लिगांड होता है, इंपॉर्टेंट लिगांड है, एम्बीडेंटेट लिगांड। एम्बीडेंटेट लिगांड, क्या नाम है, एम्बीडेंटेट लिगांड। एम्बीडेंटेट लिगांड क्या होता है, वह मोनोडेंटेट लिगांड जिसके पास 2 डोनर एटम हो, जैसे देखो CN माइनस साइनो, इसको उल्टा करो, NC माइनस आइसोसाइनो, ठीक है। तीने हैं NO2 माइनस ONO, मतलब इनका देखो फार्मूला सेम है, डोनर एटम चेंज हो जाएगा। फिर क्या है, SCN माइनस, फिर NCS माइनस। यह 3 एग्जाम्पल किसके होते हैं, एम्बीडेंटेट लिगांड, ठीक है। परिभाषा आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल सहित, ठीक है। आज का वीडियो इतना है, तो प्लीज़ इसको आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और लोगों तक पहुंचाओ, जिससे लोगों का हेल्प हो सके, जो बच्चे गांव देहात में हैं, जिसको दिक्कत हो रही है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो 2 दिन बाद। ओके, थैंक यू।